नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, ईडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खेल अभी भी चल रहा है, जहां आपने देखा कि हाई कोर्ट में उनकी याचिका खारिज की गई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई दिनों से मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कह रहे हैं कि हम सर झुकाकर चलने वाले लोग नहीं हैं। तो आखिर ऐसी क्या आफत आ पड़ी है कि मुख्यमंत्री को संबोधन के द्वारा इन सब शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो इसी विषय पर आज समीक्षा करने बैठे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि जी मौजूद है। सर, मुख्यमंत्री का देख रहे हैं कि लगातार सभाओं में इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम सर झुका कर चले। तो आखिरकार इस बात का क्या मतलब है? देखिए, जो पूरी प्रकरण है, अगर हम ईडी का पूरी प्रकरण को आप देखेंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ सितंबर में, फिर हाई कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट के बाद पहला डेट उनका 4 अक्टूबर था, फिर उन्हें 11, फिर 13 को जब हाई कोर्ट ने ईडी के जो चैलेंज करने वाला जो समन ईडी ने जारी किया था उसको रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन मुख्यमंत्री का याचिका रद्द हो गया। ये तो खबर सामान्य सी हुई, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री जो भी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, वो आपको लगातार कहीं ना कहीं लोगों से संवाद कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार बता रहे हैं कि जब भी हम काम, आपने देखा कि इससे पहले 2 दिन पहले जब जनसभा था, वो कह रहे थे कि देखो, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, अब जो लड़ाई होगी आर पार की होगी, और हम अगर जेल जाते हैं तो बीजेपी के जो मंसूबे हैं कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, बल्कि और मजबूत होकर निकलेंगे। मतलब वो अपने लोगों को लगातार वो जो संभावनाएं हैं झारखंड के आने वाले समय में, जो राजनीति की जो जोड़ और गणित बन रही है, उसको लेकर वो जनता से संवाद कर रहे हैं और लगातार इन बातों से एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो लगातार जो है उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। जब जब वो विकास की गति, वो उन्होंने ये भी कहा कि जब जब भी हम विकास के काम करने और गति हमारी पकड़ती है, तब तब वो लोग एक नोटिस भेजकर हमें रोकने की कोशिश करता है। मतलब वो लगातार इन बातों से वो कह रहे हैं, अपने वोटर को साध रहे हैं कि आने वाले समय में जो उथल पुथल होने वाला है, आपको हम पहले से सचेत कर रहे हैं कि ये सारी संभावनाएं हमारे साथ होगी। उसमें सबसे ज़्यादा आपकी भागीदारी, अगर आप समर्थन करेंगे तो हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब जब आप देखेंगे मुख्यमंत्री मुसीबत में होते, इस तरह की बातें जब होती है, तब तब वो विकास की उनकी गति है। अभी जिससे आप देख रहे हैं कि लगातार वो जनसभा करके नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, अलग अलग विभागों का रोज़ नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि जो झारखंड के जो संवेदनशील मुद्दे हैं, और स्थानीय नीति का हो, नियोजन नीति का, उन सारे मुद्दों को उन्होंने छेड़ा। सरना धन का मुद्दा हो, तो मुख्यमंत्री जब जब भी बीजेपी इस तरीके का दबाव बनाती है और हेडलाइंस चेंज करने की कोशिश करती है, तो मुख्यमंत्री अपने मुद्दों के सहारे, जो झारखंड के लिए मायने रखता है, उसके जरिए जो है बीजेपी के कटघरे में गिरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो संवाद कर रहे हैं और वो बता रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने कल कहा कि देखिए, हम स्वाभिमानी लोग हैं, सर झुकाकर चलने वाला कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं। 20 साल तक उन्होंने राज किया और हमको उन्होंने एक तरीके से घोटालेबाज और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उससे जो है डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, बीजेपी का तो एक तरीके का प्रकलन चल रहा है कि जो उनके साथ मिल जाता है, वॉशिंग मशीन उनके पास है, उसको जो है भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री अपने लोगों को एक तरह से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं संभावनाएं, इसलिए कि झारखंड में जो संभावनाएं बन रही हैं, बाकी झारखंड ही नहीं, जो भी विपक्षी राज्यों के साथ जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर अपने वोटर्स, अपने नेता, अपने लोगों को एक तरह से वो साधने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई, आगे की भी रास्ता जो है वो बड़ा आसान नहीं है। इसलिए कि हाई कोर्ट की याचिका खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री हो सकता है कि ईडी के सामने जाएं। ईडी के सामने कई चुनौतियां हैं, इसलिए कि हो सकता है कि जब समन जारी करे, इसलिए जिस तरह की बातें कह रही है कि भाई एक मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है। बीजेपी लगातार, जो राज्य की बीजेपी है, हालांकि इसके पहले आपने देखा दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्हें कहा गया कि भाई ये इंडिया गठबंधन के स्लीपर सेल है, ये 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का उन्होंने घोटाला किया है। तो बीजेपी इस तरीके के इनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। वो उसको उस तरीके से अपने लोगों को वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इस याचिका के खिलाफ, हो सकता है फिर से सुप्रीम कोर्ट भी जाए, लेकिन बहुत दिनों तक उसको टाल मटोल नहीं कर सकते। कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि पूजा के दौरान ही या पूजा के बाद फिर से ईडी समन भेजे, या क्या रास्ते अपनाएगी, वो एक तरीके का चीज़ें चल रही है। सर, देखा कुछ दिन पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने भाषण दिया था कि जब भी हम विकास का काम करने जाते हैं तो ये भेड़िया बनकर मुझ पर टूट पड़ता है। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं आदिवासी मुख्यमंत्री हूं, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। और वही बीजेपी ने इसका पलटवार करते हुए जवाब दिया था कि मुख्यमंत्री जो है आदिवासी का ट्रम्प कार्ड फेंक रहे हैं।
तो क्या ऐसा क्या लग रहा है कि आदिवासी का ट्रम्प कार्ड फेंक रहे मुख्यमंत्री? देखिए, हर कोई अपने बयानों के जरिए, मुद्दों के जरिए गिरने की कोशिश कर रहा है और मुख्यमंत्री वो समझ रहे हैं कि जो है वो इसलिए कि क्या मुद्दा उनके लिए अहम रह रहा है, वो इसलिए बार बार झारखंडियत की बात करते हैं, वो आदिवासी की बात करते हैं। जो काम पहले बीजेपी करती थी वही काम उन्हीं जिन मुद्दों को लेकर हेडलाइंस के सहारे बीजेपी अपनी माहौल बनाती थी वो काम बाकी लोग भी कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। आप जब देखिए कि जब प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होता था वो कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं इसलिए हमला हो रहा है। मुख्यमंत्री भी वही कह रहे हैं कि हम देश के इकलौते आदिवासी हैं इसलिए हमें इस तरीके से तंग किया जा रहा है। शुरुआती दिन से ही हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो जा रही है। कल भी उन्होंने कहा कि देखिए सभी को जो विकास की जड़ें हैं सबको खाद पानी देकर जो है आगे उस पौधे को ऊपर जाया जाता है, लेकिन बीजेपी जो है, जो हमारी पूर्व की सरकार है, वो उन्होंने विकास की जड़ों में एक तरह से नमक डाल दिया है। तो उस बात को अपने लोगों को समझा रहे हैं और जो काम वो करते तो वो भी उसीलिए वो बार बार प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो जिस तरह बीजेपी कहती थी कि आप अगर कोई बात प्रधानमंत्री के कहिए तो जोड़ देते थे कि फिर ये देश का अपमान है, ये पिछड़े जाति की अपमान है। तो मुख्यमंत्री भी वही काम कर रहे हैं। जब उन पर हमला हो रहा है तो वो भी कह रहे हैं कि भाई ये आदिवासी मुख्यमंत्री देश का हम इकलौते हैं इसलिए हमें इस तरीके से सताया और हमारे साथ इस तरीके का काम बीजेपी कर रही है। तो वो चीज़ों को वो कर रहे हैं, जो वो ट्रेंड सेट किया उन्होंने, वो भी कि उस मुद्दे के सारे के देखिए अगर आप हमसे छूते हैं तो इस देश के जो आदिवासी है वो देख रहा है, वो आपसे नाराज़ रहेगा और वो आपके साथ नहीं जाएगा बल्कि हमारे साथ जाएगा। तो वो भी अपने लोगों को उस तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर जैसा कि देख रहे हैं कि ईडी और जो हेमंत सोरेन का खेल चलता ही गया, जहां आप सुप्रीम कोर्ट गए थे हेमंत सोरेन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी कि आप जाइए हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से ही फटकार लगी है। तो अब मुख्यमंत्री क्या करेंगे, अब ईडी क्या करेगी, कई तरह के सवाल उठ रहे लोगों के मन में। तो अब ईडी एक्शन लेगी या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ करने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। एक तो कि हो सकता है कि जो हाई कोर्ट ने ये किया है, उनकी जो याचिका है खारिज किया है, हो सकता है कि अपने उस कानूनी सलाह ले रहे होंगे और ये करता हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए इसके बाद आप आइएगा। तो कहिए कि देखिए हमने हाई कोर्ट गया था लेकिन हाई कोर्ट ने तो हमारा सुना ही नहीं और हम इसलिए अब आपके पास आए हैं। तो ये कुछ महीनों तक चलेगा। अंततः तो इसलिए कि उनके पास जो है ईडी के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन दिलचस्प ये कि पूरे 4 साल की जो राज्य सरकार की ये रहा कार्यकाल रहा, यहाँ पर विपक्ष जो है बीजेपी उतना प्रभावशाली नहीं रहा, उस तरह के मुद्दों से घेरने में चर्चा में नहीं रहा जितना ईडी ने। वो काम ईडी ने किया है, एजेंसियों ने किया है इस सरकार को जिस तरीके से हर बार चर्चा में लाने में या उनको घेरने में, ये काम उनके अपने नोटिस के जरिए, अपने पूछताछ के जरिए जो है विपक्ष की भूमिका अगर कहें तो असल में ईडी ने निभाया है और उसी को बार मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है और पूरा ये दिया है। और इसमें कहीं ये नहीं है कि जिस दिन से सरकार बनी है इस जो है सरकार, राज्य सरकार को उस तरह का फील्ड नहीं मिला है कि वो बेधड़क होकर काम करे। लगातार इन कार्रवाइयों से जूझती रही है और इसी बीच में वो काम कर रहा। मतलब सरकार चलाना इतना आसान अब इनके केवल यहाँ झारखंड के लिए नहीं बल्कि हर विपक्षी सरकार, राज्य सरकारों के लिए बहुत अब टेढ़ी खीर और मुश्किल का काम हो गया है। तो बहुत मुश्किल और चैलेंज का काम है और वो सच में जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो सारी चीज़ें हुई हैं उसको तो फेस करना होगा। आप सिर्फ ये बयानों के ज़रिए आप नहीं बच सकते हैं, आपको जवाब तो देना ही होगा। दोनों बातें हैं। धन्यवाद सर।